जन्म से पहले ही मार देना, मानवाधिकार का इससे बड़ा उल्लंघन और क्या हो सकता है। लेकिन डेटा पर नजर डालें तो 21वीं सदी में भी भारत के लोग मानवता का दामन छोड़ने में जरा नहीं कतराते। देश में जन्म के समय लिंगानुपात यानी SRB पर गौर करें तो बेटियों से छुटकारा पाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या अब भी जारी है। साल 2020 में यह अनुपात 100 लड़कियों पर 108.1 लड़के का था, जबकि नेचुरल SRB 105 है। देश में ये SRB 1970 के दशक के पहले होता था। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इस सीरीज में आज जानिए कैसे अजन्मी बेटियों को बचाने की मुहिम ने जोर पकड़ा और देश की तस्वीर कुछ हद तक ही सही लेकिन बदली। साल 1971 में गर्भपात को वैधानिक मान्यता मिली और उसके तुरंत बाद प्रसव पूर्व जांच तकनीकें आ गईं। ये सब उस समाज के लिए मददगार साबित हुआ जो लड़कों पर आश्रित था और बेटियों को बोझ समझता था। ये जांच एमनियोसेंटेसिस नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके की जाती थी। जांच सस्ती तो नहीं थी, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस के आगे लोगों को ये अतिरिक्त खर्च घाटे का सौदा नहीं लगता था। 1980 के दशक तक अल्ट्रासाउंड तकनीक आने के साथ ज़्यादा लागत भी बाधा नहीं रही, जहां आपके बच्चे का लिंग अल्ट्रासाउंड ग्राफ पर साफ पता चल जाता था। ये जानकारी घातक साबित हुई क्योंकि इससे लापता लड़कियों वाला परिदृश्य हावी होता चला गया। यही वजह है कि देश में बच्चियों को बचाने की मुहिम लंबे समय से जारी है। PNDT एक्ट यानी प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके जरिए आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिक के प्रसव पूर्व परीक्षण करने पर रोक लगाई गई। इस कानून के तहत भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए किसी भी उपकरण की बिक्री, वितरण, आपूर्ति या किराए पर लेना भी गैर कानूनी है। रजिस्टर्ड न हुए प्रतिष्ठानों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई और ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल को संदिग्ध आनुवंशिक गड़बड़ियों के मामलों तक सीमित कर दिया गया। अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करना गैर जमानती अपराध है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1990 के दशक में लिंग अनुपात प्रति 100 लड़कियों पर 110 लड़के पर पहुंच गया और अगले 20 सालों तक यहीं पर स्थिर रहा। साल 2003 में PNDT अधिनियम में संशोधन कर गर्भधारण पूर्व को भी इसके दायरे में लाया गया। नाम बदलकर PCPNDT या गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कर दिया गया। बहरहाल सिर्फ ये अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए नाकाफी था। प्यू रिसर्च सेंटर का एक एनालिसिस बताता है कि साल 2000 से 2019 के बीच 90 लाख लड़कियां कन्या भ्रूण हत्या के कारण लापता हो गईं। साल 2011 में देश का SRB 111 पर पहुंच गया। इससे लड़कियों को प्राथमिकता देने के बारे में जागरूकता और विज्ञापन अभियान की जरूरत महसूस हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इसी भूमिका को निभाना था। अभियान शुरू करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम किसी भी तरह से अपने आप को 21वीं सदी के नागरिक कहने के अधिकारी नहीं। हम मानसिकता से 18वीं शताब्दी के नागरिक हैं। जिस 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। बेटी का जन्म होते ही दूध के बड़े बर्तन के अंदर उसे डुबो दिया जाता था। संभव है कि इस अभियान के शुरू होते ही कोई चमत्कार ना हुआ हो, लेकिन बदलाव तो आया है। भारत में महिला साक्षरता दर भी सुधरी है और 2022 में ये करीब 70% हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 2019 से 21 के मुताबिक देश में कुल लिंग अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का था, जो बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का हो गया है और देश वैश्विक लिंग अनुपात के करीब पहुंच रहा है। देश में लिंगानुपात अंतर की खाई पटनी शुरू हुई है, लेकिन ये अभी सामान्य से दूर है। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।